तो अब मैं आया हूँ यहाँ पे, दिस एरिया इज़ नोन एज सैन एंटोनियो एंड यहाँ पे आया हूँ मैं, जो यहाँ का यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की यूनेस्को ने जिसको रेट किया है, दैट इज़ ruins of Saint Paul. So this monument is dedicated to Saint Paul the Apostle in 17th century and इसको इनफैक्ट मकाओ गवर्नमेंट ने इसको 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड भी एक टाइम पे डिक्लेयर किया था एंड ये यहाँ की वन ऑफ द मेन हिस्टोरिक साइट है। और जस्ट बाय सेइंग दिस आप एक बार क्राउड चेक कीजिए, आज मंडे है, मंडे को यहाँ पे आप क्राउड चेक कीजिए बॉस, मतलब एवरीबॉडी इज, दिस प्लेस इज सो पैक्ड राइट नाउ। आपने भी पीछे गलियाँ भी देखी होंगी जहाँ हम वहाँ पे रास्ते से इस तरफ को आ रहे थे, तो यहाँ पे भी इट्स क्वाइट क्राउडेड। I wasn't expecting this much crowd on a Monday, but quite astonishing. Because the site is very popular in Macau, so it seems like with the kind of rush which is there, तो आपको थोड़ा इसके पास से let's take a tour. We'll go closer to the monument and I'll show you around this area as well. तो मैं ऑलमोस्ट 100 मीटर का एक रैम्प चढ़ के आया हूँ जो मेरे को कम से कम 2 किलोमीटर का लगा एंड थक गया भाई। बट ये देखिए आप, द रूइंस ऑफ सेंट पॉल, सच अ ब्यूटी, व्हाट अ लैंडमार्क। आर्किटेक्चर देखिए, सारा पोर्चुगीज़ आर्किटेक्चर है एंड ये 17th सेंचुरी से इंटैक्ट पड़ा है। एंड यहाँ पे लोग देखिए, अब कितने सारे लोग हैं, हर कोई हर पोज में एक फ़ोटो खिंचवा रहा है यहाँ पे। एवरीबॉडी इज जस्ट ट्राइंग टू गेट अ बेटर एंगल जस्ट टू गेट दिस बिल्डिंग बिहाइंड देम। एट नो वंडर, लुक एट द आर्किटेक्चर, ओफ। इवन द स्टैचूज देयर, जो मुझे लग रहा है वो कॉपर के हैं, उनके ऊपर ना ऑलरेडी एक जो ब्लू एक वो होता है, एल्गी कह लीजिए, रेस्ट कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, जो वाटर से रस्ट पकड़ लेता है, बट इट्स नॉट इवन रस्टेड, इट्स ऑलमोस्ट लाइक कार्बन जैसे इकट्ठा हो जाता है, जमा हो जाता है इनके ऊपर ब्लू कलर का। बट इट्स अमेजिंग। बच्चे भी, हर एज के बंदे, हमारा डोरा द एक्सप्लोरर भी, इट्स रियली नाइस, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। और आपको मैं, वाइल आई एम शोइंग यू दिस हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट राइट, विच हैज़ बीन मेड इन द रिमेम्बरेंस ऑफ सेंट पॉल, तो आपको मैं इधर से, जो उसका टॉप का यहाँ पे हम स्टेयर्स पे अब इतना चढ़ के जो ऊपर आए हैं, यहाँ से आपको सिटी का व्यू दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, लुक एट द सिटी व्यू। वो आपका ग्रैंड लिस्बोआ होटल एंड कैसीनो इज देयर एंड लुक एट द नंबर ऑफ पीपल डाउनस्टेयर्स। आइए आपको इसके अंदर भी चल के दिखाते हैं थोड़ा सा, तो बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। आज आपको सेंट पॉल रूइंस का अंदर से भी आपको मैं एक टूर लेके आऊँगा। आप देखिए ज़रा कंक्रीट की क्वालिटी देखिए, अभी तक ये मतलब 16, आप ये लगा लीजिए 1602 में इसको आप बनाना शुरू किया था उन्होंने एंड 1640 में इसकी कंप्लीशन हुई थी एंड ये बनाया गया था बाय द जेसूस। And look at this. ये देखिए, और अगर आप क्वालिटी देखें वॉल की, देखिए अलग तरीके के स्टोन्स, ग्रेनाइट्स यूज़ किए गए हैं जो मिडीवल टाइम में होते थे एंड दे हैव प्रिजर्व्ड इट सो वेल। और यहाँ पे
मतलब दे काइंड ऑफ मेड इट लाइक एन आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम। और ये जो बना था दिस वाज एक्चुअली अ चर्च, किसी टाइम पे एक चर्च था, वन ऑफ द लार्जेस्ट कैथोलिक चर्च, राइट, जो पोर्चुगीज़ एरा में बना था। और ये एशिया का सबसे बड़ा चर्च माना जाता था। अब तो इसको उन्होंने एक तरीके से एक म्यूज़ियम, एक आर्कियोलॉजिकल साइट बना दी। लुक एट दिस। यहाँ पे इतना इन्होंने म्यूज़ियम बनाया। यहाँ पे एशियंस आर वेरी क्रेजी अबाउट फोटोज़। ये देखिए हर कोई फ़ोटोज़ खिंचवा रहा है यहाँ पे, ठीक है। बट इसको जब एक बार क्या हुआ था कि 1835 में, तो अब ये लगा लीजिए पूरा जो मैं आपको एरिया दिखा रहा हूँ इसको तो बाद में रेनोवेट किया गया, इसको एक प्रॉपर म्यूज़ियम में करा गया है। अगर आप कुछ वॉल्स जो इसके रिमेन्स देख रहे हैं, जो आपको पुराने स्टोन्स दिख रहे हैं, ये 1835 में एक हेलो सो 1835 में ये एक आग लगी थी जिसके अंदर 26 जैन में हुआ था ये। तो 26 जैन 1835 में शायद, हाँ, तो 1835 में यहाँ पे एक बहुत बड़ी आग लगी थी जिसके अंदर काफ़ी ये चर्च डिस्ट्रॉय हो गया था। तो कुछ जो इसके जो रिमेन्स हैं वो तो उन्होंने रखे, एंड बाकी का एरिया जो है गवर्नमेंट ने उसको रिफाइन करके, ये देखिए ऐसे ऐसे इसका वो बनाया था, एक प्रॉपर म्यूज़ियम बना दिया था। अब अंदर मैं जाऊँगा, पर अंदर आई थिंक कैमराज अलाउड नहीं है, अदरवाइज़ मैं आपको अंदर का भी ज़रूर दिखाता नज़ारा। तो आपको थोड़ी सी हेरिटेज के बारे में इनका दिखाता हूँ मैं, हाउ इट यूज़ टू लुक लाइक, जो इन्होंने थोड़ा एक बड़े अच्छे स्केचिंग में या पेंटिंग में इन्होंने डिस्क्राइब किया उसको। बेटा शो इट, ये देखिए एक प्रॉपर एक मैप बना रखा है इन्होंने, कैसा ये दिखता है। ये देखिए कपेला एस फ्रांसिस्को जेवियर 1692, चैपल ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर, ये देखिए 1970 में कुछ ऐसा दिखता था ये। तो ये देख रहे हैं, ये देखिए एस रुइनास दी सेंट पॉलो ए लोंगो दे कैंपो। तो इसकी टाइमलाइन दिखाई गई है कि टाइमलाइन में कैसा था ये, 1930 में ऐसा था ये देखिए। दिस वाज 1890 एंड दिस वाज 1875। सर एक्सक्यूज मी, कैन आई जस्ट, थैंक यू। सो 1835 में ये देखिए ऐसी इसकी एक स्केच बनाई थी बाय जॉर्ज चिनेरी ने। उस टाइम पे ऑब्वियसली फोटोग्राफ नहीं ले सकते थे कलर्ड, बट आप देखिए ये इनके रूइंस हैं सारे इस चर्च के। ऑल ऑफ दीज आर रूइंस ऑफ दिस चर्च। ये देखिए, पर इन्होंने कितने अच्छे से उसको इम्प्रोवाइज़ किया, कैसे उसको एक ये देखिए यहाँ पे लिखा भी होता है, प्लीज़ डोंट थ्रो एनी कॉइन्स और गार्बेजेस। सो दिस इज़ द वे दे मेंटेन their heritage, this is the way they have maintained the tradition and kind of given it a twist and made a museum out of it. That is quite cool. ये देखिए ये भी ruins का एक साइट है उस तरफ में, उस साइड में हम जा नहीं सकते, but that is also a part of the ancient church. तो अगर आप देखेंगे ध्यान से यहाँ पे जो चर्च के रिमेन्स थे विच वर डिस्ट्रॉयड व्हेन द चर्च वाज डिस्ट्रॉयड इन द फायर, तो ये कुछ रिमेन्स थे उस चर्च के जो इन्होंने बहुत अच्छे से प्रिजर्व करके एज अ आर्ट रखा हुआ है। देखिए ये देखिए ब्यूटीफुल।
एंड इट इज़ अ साइलेंट प्लेस, तो अभी हम ज़्यादा ऊंचा नहीं बोल सकते। तो ये देखिए, कुछ तो लोग ये वहाँ की मिडीवल टाइम की कुछ आर्ट वर्क है, जिसके अंदर जैसे ये देखिए, यहाँ पे बैप्टिज़म का प्रोसेस कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। ये कैथोलिक कल्चर की जैसे टीचिंग्स हैं, सब यहाँ पे डिपिक्ट की गई हैं। So yes, that was the tour of the ruins of Saint Paul. I hope आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना अपना फीडबैक, और आप मेरे को क्या चाहते हैं मैं और क्या कवर कर सकता हूँ आपके लिए। एंड as I always mention in every video, please keep supporting our channel, subscribe to the channel, hit the like button and please share the videos with your friends, ताकि आपके अगले ट्रैवल के लिए ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरी हो। एंड टेक केयर। अभी हम और भी आगे जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू विजिट मोर हेरिटेज साइट्स एंड विल टेक यू फॉर अ टूर अराउंड मकाओ। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, and keep supporting us as much as you can. Thank you.